नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बारे में। तो प्रथम क्वेश्चन है कि राजस्थान की जैसलमेर रियासत के बारे में ये किसने कहा था कि ये विश्व का 8वां आश्चर्य है। तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत के बारे में कहा था कि ये विश्व का 8वां आश्चर्य है। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है? सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। सारबाग या केसरबाग की छतरियाँ कहाँ पे है? बूंदी में स्थित है। बचावतु, रामपुरिया, गुलेचा व सेठिया की हवेली कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है। मामा भांजा मंदिर कहाँ पे है? तो दोस्तों, मामा भांजा का मंदिर डूंगरपुर में है। दोस्तों, भारत में पूछे मामा भांजा का मंदिर तो ये आपके हो जाएगा छत्तीसगढ़। जाख बाबा की विशाल के मूर्ति कहाँ पे है? दोस्तों, नौ भरतपुर से प्राप्त हुई है। जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। रंगनाथ मंदिर के बारे में देखें तो दोस्तों, ये अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है और इस मंदिर का निर्माण है वो पूरनमल ने 1844 में करवाया था और ये मंदिर पुष्कर में स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर जयपुर में स्थित है, अपने तोरण द्वार और गरुड़ छतरी के लिए फेमस है। चित्तौड़ के कालिका माता मंदिर का निर्माण मानभंग राजा द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। देलवाड़ा स्थित तेजपाल मंदिर बड़ी अलंकृत छत को रंग मंडप को कटोरक कहा गया है। नाथों का मंदिर जिसे महामंदिर कहा जाता है कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जोधपुर नरेश महाराजा मान सिंह ने करवाया था और ये मंदिर 84 खंभों पर निर्मित है। बीकानेर का प्राचीन नाम पूछे तो जांगल हो जाएगा और इसे बीकानेर को राती घाटी भी कहा जाता था। मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर टोंक में स्थित है। अगला, राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित और विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल केवलादेव घना पक्षी विहार है। वो आपके साइबेरियन सारस के लिए फेमस है और दोस्तों 1982 में आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। महाकाल मातागढ़ मंदिर कहाँ पे है? दोस्तों, महाकाल मातागढ़ मंदिर बाड़मेर में स्थित है। अगला है, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग है वो अकबर द्वारा भेंट की गई थी, क्योंकि अकबर मानता तो बड़ी देग ही भेंट करेगा। अगला है, चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो दोस्तों, भीनमाल जालौर था। बारह कोटड़ी के नाम से आमेर राज्य प्रसिद्ध था। चल फिर शाह की दरगाह चित्तौड़ में स्थित है। आबा नेहरी मंदिर स्थल से अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है, यानी अर्धनारीश्वर प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? आबा नेहरी मंदिर दौसा से प्राप्त हुई है। अगला, जयपुर में अवस्थित ईश्वर लाट का निर्माण ईश्वर सिंह ने करवाया था। बारडोली उदयपुर के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स टोड को जाता है। बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह है जहाजपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान में चुंगी तीर्थ कहाँ पे है? जैसलमेर में। जैसलमेर का किला अर्धशाखा के लिए फेमस है। अर्धशाखा 1550 ईस्वी में हुआ था। अजमेर जिले के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं सदी में चौहान शासक अजय पाल ने तारागढ़ पर्वत की बीटली पहाड़ी पर करवाया था, इसलिए इसे गढ़ बीटली भी कहा जाता है। मेवाड़ के राणा रायमल के युवराज पृथ्वी सिंह ने इस दुर्ग के कुछ भाग बनवाए और अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था, यानी तारागढ़ दुर्ग के बारे में है यही। चौहान शासक अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की थी। अगला है, संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल कौन सा किला रहा था? कोमलगढ़ किला रहा था। कौन से किले में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? नाहरगढ़ किला जयपुर में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं और इस किले का प्राचीन नाम था सुदर्शनगढ़। शेरगढ़ किले का मूल नाम तो दोस्तों कोसवर्धन था। शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ पड़ा था। लाल पत्थरों से बने बीकानेर के किले जूनागढ़ का निर्माण जो धानवन दुर्ग व भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है, इसका निर्माण बीकानेर के प्रतापी शासक राय सिंह ने करवाया था। चित्तौड़ दुर्ग के संस्थापक चित्रांगद मौर्य थे। सूफी संत मिटे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। बटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में स्थित है किस श्रेणी का? धानवन दुर्ग श्रेणी का है। भैंसोड़गढ़ दुर्ग एक जल श्रेणी का दुर्ग है, चित्तौड़ जिले में स्थित है। चंबल और वामिनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है और भैंसोड़गढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। यदि जेम्स टोड ने कहा था कि यदि मुझे कोई जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसोड़गढ़ को चुनूंगा। गागरोन दुर्ग जिसे डोडगढ़ या धुलरगढ़ भी कहा जाता है जल श्रेणी का दुर्ग है। गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही में स्थित एक गिरी दुर्ग है। कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। ओदक दुर्ग जिसे जल दुर्ग भी कहा जाता है, पार्वत दुर्ग या जिसे गिरी दुर्ग भी कहा जाता है, दानवर दो मरुस्थलीय दुर्ग है और वन दुर्ग, यानी कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं।
तारागढ़ दुर्ग के भीतर प्रसिद्ध संत मीर साहब की दरगाह है, यानी मीरा साहब की दरगाह कहाँ पे है दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग में है। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। मोमादेव कुंड कहाँ पे है दोस्तों? कोमलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में लंबी दूरी तक मार करने वाली विशाल के वे उत्कृष्ट तोपें, उनका नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक। दोस्तों गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई तोपों के नाम है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग यानी सुवर्णगिरी, सिवाना दुर्ग यानी सुवर्णगिरी उसे जीतकर उसका नाम क्या रखा था? 1308 में जीता था, उसका नाम खैराबाद रखा था। राजस्थान के जयगढ़ किले में पहाड़ियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है, इसकी नाल है वो 20 फीट लंबी है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक ने तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। अगला है चूरू दुर्ग का निर्माण पूछे तो दोस्तों ठाकुर कुशार सिंह ने 1739 में करवाया था। राजस्थान के 6 दुर्गों को 2013 में यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। उसकी ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर और गागरोन। सज्जनगढ़ दुर्ग को मानसून मेल के नाम से भी जाना जाता है। सोनारगढ़, जैसलमेर दुर्ग धानवन यानी मरुस्थल की श्रेणी में रखा गया है। अगला है चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1180 में दिल्ली में राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। अगला है जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी है? नागचनी माता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर विद्यमान है। जालोर दुर्ग है वो मारवाड़ में सूखड़ी नदी के दाएं किनारे सुवर्णगिरी यानी सोनगिरी या कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है, याद रखेंगे। अगला हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण राव राजा बरसिंह द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह ने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी। किसने करवाई थी? जगत सिंह ने। अगला तारागढ़ दुर्ग में नाना साहब का जादरा, इब्राहिम का जादरा और गोल जादरा बड़े जलाशय स्थित है। पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नाना साहब का जादरा, इब्राहिम का जादरा और गोल जादरा क्या है? बड़े जलाशय हैं, यानी पानी के लिए प्रसिद्ध है वो आपके तारागढ़ दुर्ग है। पानी के बड़े जलाशय के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तारागढ़, अजमेर। जहांगीर और सर थॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के अकबर किले यानी अजमेर में हुई थी। बप्पा रावल सिसोदिया राजवंश के संस्थापक थे। बप्पा और उनके वंशजों ने चित्तौड़ पर 16वीं शताब्दी तक शासन किया था। चित्तौड़ का पहला जोर आपके 1303 में हुआ था। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कुंभलगढ़ है। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रूस्कन से की है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के सबसे प्राचीन व विकट दुर्गों में से एक गागरोन दुर्ग है, वो जल श्रेणी यानी ओदक श्रेणी का दुर्ग है। तारागढ़ किला समुद्र तल से 2855 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है और 80 एकड़ की परिधि में फैला हुआ है। रणथंभौर का किला रणथंभन देव द्वारा बनाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा किया गया था। सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जोधपुर की चिड़ियाटूक पहाड़ी पर राव जोधा ने 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। गग्गर नदी के मुहाने पर भटनेर दुर्ग का निर्माण यदुवंशी भाटी राजा भट्टी के पुत्र भूपत ने 30वीं शताब्दी में करवाया था। तो भैंसोड़गढ़ के बारे में मैंने बताया कि राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो कौन सा गढ़ चुनेंगे? भैंसोड़गढ़ चुनेंगे, आपके कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। सलीम सागर, सूरज कुंड, जल बाला किला अलवर में स्थित है। जैसलमेर का किला त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। कुंभलगढ़ किले की दीवार आपके 36 किमी लंबी है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर और बीकानेर सेनाओं पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में महाराजा मान सिंह द्वारा निर्मित जयपुर यानी विजय द्वार कहाँ पे स्थित है? मेहरानगढ़ किले में स्थित है। भरतपुर का लोहागढ़ किला एकमात्र किला है जो इतिहास में किसी के द्वारा नहीं जीता गया। अगला राजस्थान में बादल महल यानी क्लाउड पैलेस कुंभलगढ़ में स्थित है। यानी बादल को क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं, तो बादल पैलेस यानी बादल महल। अगला है, वैसे बादल महल बहुत है लेकिन आपके एक तो नागौर का बादल महल प्रसिद्ध है और एक कुंभलगढ़ वाला बादल महल प्रसिद्ध है। बयाना दुर्ग स्थित
वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ गुप्त काल का माना जाता है और राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। इसे राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने आपके रणथंभौर पर अधिकार कब किया था? 1301 में किया था। जालौर दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धरावर्ष और मुंज ने करवाया था। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा गागरोन किले में है। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद कहा था? यानी ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सभी नंगे हैं, ये अबुल फजल ने कहा था। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर दीवार की लंबाई कुल 37 किलोमीटर है। अबुल फजल ने लिखा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, यानी कटारगढ़ के बारे में लिखा है। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित एक भीतर दुर्ग है, उसके बारे में लिखा है कि इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर शिष्य पगड़ी गिर जाती है। ये कटारगढ़ के बारे में कहा था। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। अगला है राजस्थानी वास्तुकला का जनक है वो राणा कुंभा को कहा जाता है। सिवाना किले का निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पोवार द्वारा करवाया गया था। जालौर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। सिवाना किले को जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अगला मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने माउंट आबू पर गुरु सिकरी में अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। महाराणा अभी सिंह ने 1724 ईस्वी में मेहरानगढ़ जोधपुर में फूल महल का निर्माण करवाया था। फूल महल का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में अभी सिंह ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी पूछे तो आपको हो जाएगा मंडन। अगला है सोनारगढ़ जो जैसलमेर में स्थित है, इसका निर्माण रावल जसेल भाटी ने करवाया था। जयगढ़ दुर्ग में पानी के विशाल टांके, तोप ढालने का कारखाना और गुप्त सुरंगें आदि हैं। अष्टधातु दरवाजा महाराजा जवाहर सिंह द्वारा 1765 में मुगलों के शाही खजाने की लूट के समय दिल्ली के लाल किले से उतारकर लाया गया और इसे भरतपुर दुर्ग में लगवाया गया था। चिल्हे का टीला के नाम से प्रसिद्ध जयगढ़ दुर्ग है। इसके 3 मुख्य प्रवेश द्वार है। डूंगर दरवाजा यानी नारगढ़ की तरफ है, अवनी दरवाजा आमेर मेलों की तरफ है और भेरू दरवाजा। पूछा जा सकता है डूंगर दरवाजा, अवनी दरवाजा और भेरू दरवाजा, तो दोस्तों ये जयगढ़ दुर्ग के दरवाजे हैं। पारिक दुर्ग यानी जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो, उसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। पारिक। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? मंडन था। जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। किले को मूल रूप से चिंतामणि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिंतामणि कहा जाता है। अगला जूनागढ़ किला राजा राय सिंह द्वारा 1593 ईस्वी में बनाया गया। इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। फतेह प्रकाश महल का निर्माण चित्तौड़ किले में करवाया गया। अगला है भरतपुर जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। झालावाड़ के गागरोन दुर्ग में सूफी संत हिमुद्दीन चिश्ती की समाधि जो मिट्टे शाह की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। चित्तौड़ का किला 650 मीटर ऊंचे मेषा पठार पर स्थित है। आमेर किले में जयपुर में जगत शिरोमणि का भव्य मंदिर तोरण द्वार और गरुड़ छतरी के लिए फेमस है। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर 25 फरवरी 1568 में अधिकार कर लिया था। सुदर्शनगढ़ के नाम से नाहरगढ़ को जाना जाता है। लोक देवता नार सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम पड़ा था। एक जैसे 9 मेलों के लिए प्रसिद्ध है। जोगी मेला आपके रणथंभौर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राजोधा ने करवाया था। करौली के यादव राजवंश के महाराजा विजयपाल द्वारा बयाना दुर्ग यानी विजय मंदिर किला दमदमा पहाड़ी पर बनवाया गया था। चित्तौड़ का किला जोहर के लिए प्रसिद्ध है जो इतिहास में 3 प्रसिद्ध शाकों के लिए फेमस है। जय बाण तोप का निर्माण कछवा वंश के शासक सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। जय बाण तोप। राजस्थान का जालौर किला है वो सुमनगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। रणथंभौर दुर्ग सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नगन है लेकिन ये दुर्ग है बख्तरबंद है। मोती महल है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। घोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज आपके चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बाला किला है अलवर में स्थित है। 1049 ईस्वी में आमेर नरेश कोकिल देव के पुत्र अलुग राय यानी अलग राज ने बनवाया था। कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग बनाया कटारगढ़ जो कुंभा का निवासी स्थान था। चौमुहागढ़ जिसे रघुनाथगढ़ या धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर शहर का किले के परकोटा का निर्माण शासक राव मालदेव ने करवाया था। नौलखा दरवाजा राजस्थान के रणथंभौर किले का भाग है। दुर्ग में स्थित अन्य प्रवेश द्वार तोरण, हाथीपोल, गणेश पोल और सुदर्श पोल है। धानवन दुर्ग रेगिस्तान के बीच स्थित है यानी मरुस्थलीय दुर्ग। चित्तौड़ किले में 27 देवरी एक क्या है? जैन मंदिर है। अगला चौखेलाव महल है आपके जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में है। बाड़मेर में स्थित 56 का पहाड़ नामक पर्वतीय स्थल है। सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में परमार वंशी वीर नारायण ने करवाया था, याद रखेंगे।
लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 1733 में जाट राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। वसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण मेवाड़ महाराणा कुंभा ने गुजरात के मुस्लिम शासकों के आक्रमण को रोकने हेतु पिंडवाड़ा सिरोही में 6 मील दूर 2500 मीटर ऊंची पहाड़ी पर करवाया था। जोधपुर दुर्ग में शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मस्जिद, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय और मेहरानगढ़ संग्रहालय दर्शनीय स्थल है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जाट राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। जयगढ़ दुर्ग के भीतर मध्यकालीन शास्त्रों का विशाल संग्रहालय बना हुआ है और तोप डालने का विशाल कारखाना भी है। अगला, शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ दुर्ग में हुआ था। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाया और उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो दोस्तों गागरोन किले में एक कोट का निर्माण करवाया, उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। झालरापाटन के पास स्थित नवलखा दुर्ग का निर्माण आपके झालापर्ती सिंह ने करवाया था। तारागढ़ दुर्ग की प्राचीरों में 14 बुर्ज है, जिसमें घूंघट गुगड़ी फूटी बुर्ज है, नकारची है और संगार चमरी बुर्ज है, जूना नाइक बुर्ज है, पीपली बुर्ज है, इब्राहिम शहीद की बुर्ज है, दोहिदी बुर्ज है, वांद्रा, इमली, खड़की, फतेह बुर्ज, आर पार काता, शहीद और हुसैन बुर्ज आदि है आपके तारागढ़ दुर्ग की प्राचीरों के 14 बुर्ज हैं। हसन निजामी के अनुसार राजस्थान का जालोर वह किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका था। जयगढ़ दुर्ग आमेर में स्थित है और इसका नाम मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर रखा गया था। जालोर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालोर का नाम जलालाबाद रखा था। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण आपके कुंभा ने करवाया था। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत युगम कौन सा है? हिरणी महादेव मंदिर आपके कोटा में नहीं है। अर्थूर्णा मंदिर बांसवाड़ा, कांकोनी 12, बाबा मीरान साहब की दरगाह बूंदी सही है। पुष्कर के संदर्भ में है, तो दोस्तों पुष्कर के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, तो इसमें पूछा सही नहीं है, क्या है सही नहीं है, तो तीसरा कथन इसमें सही नहीं है दोस्तों। और अन्नाजी चौहान ने द्रविड़ शैली में रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर बनाया था, ये सही है। और प्राचीन साहित्य में इसका नाम पद्मावती नाम से उल्लेख भी मिलता है, यानी पुष्कर का। धार्मिक स्थल धुलेव, तो दोस्तों धुलेव है आपके कहाँ? ऋषभदेव, यानी जैन मंदिर किस तीर्थकार को समर्पित है? ऋषभदेव, यानी ऋषभदेव जी को समर्पित है। यानी किस दुर्ग का निर्माण, ये रुडियार्ड किपलिंग ने कहा है कि इसका निर्माण फरिश्तों, परियों और देवताओं द्वारा करवाया गया, तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का। धन्ना भीमा की छतरी कहाँ पे है? जोधपुर में है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक हमने पढ़ा महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अगला है, कौन सा मंदिर राजस्थान में तिथि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन है? तो दोस्तों ये आपके गेपरनाथ शिवालय। अगला है, नादिन लेप्रिंस कल्चरल सेंटर सिंघानी हवेली कहाँ स्थित है? फतेहपुर में स्थित है। वजीर की कोठी दोस्तों लोहागढ़ में। राजस्थान के कोली समाज की वीर बालिका जलकारी बाई के स्मारक से संबंधित जिला है अजमेर। राजमहल को यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों महारावल हर्राजी महल जैसलमेर को आपके यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ कथन दे रखे हैं, जैसे अनंत गोचर किसे कहा जाता है? अनंत गोचर कहा जाता है सिक्कर को। किसे कहा जाता है? स्वर्णगिरी किसे कहा जाता है? स्वर्णगिरी या सुवर्ण, यहाँ पे सुवर्ण आएगा। सुवर्णगिरी किसे कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। कांठल प्रतापगढ़ को, अर्बुद आपके सिरोही को। अगला है, किस स्थान पर प्रमुख माधव की हवेली, नटनी का डेरा और खिरनी वाली हवेली और नागर सेठ की हवेली स्थित है? वो भानगढ़ में। मंडोर के बारे में, तो इसका नाम प्राचीन नाम मांडवीपुर था और मंडोर दुर्ग के पास 5 कुंड नामक पवित्र जलाई से स्थित है और नहरराव प्रतिहार की गुफा और तना पीर की दरगाह उल्लेखनीय है। ये सभी इसमें सही है। धार्मिक स्तर असंगत है, तो दोस्तों भागौर साहिब हनुमानगढ़ में नहीं है। अब्दुल्ला पीर बांसवाड़ा, अमरेश्वर महादेव स्वामी माधोपुर और आत्मेश्वर मंदिर आपके पुष्कर में है। बंजारे की छतरी, तो दोस्तों बंजारे की छतरी आपके दौसा में है। और बारह देवला, तो दोस्तों ये आपके जाजपुरा भीलवाड़ा, बारह देवरी। अगला है, नवलगढ़ कस्बा शेखावटी की स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात है। मोड़ा पाट शेखावटी के नाम सनसेट पॉइंट है। शेखावटी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की कला दीर्घा के लिए फेमस है। शेखावटी के प्राचीन नगर झुंझुनू में उल्लेखनीय जैन ग्रंथ मिलते हैं। उपयुक्त सभी इसमें क्या होगा? राइट होगा। वरकाणा धार्मिक स्थल किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों पाली में अवस्थित है। किस स्थान पर विष्णु, वासुदेव, कृष्ण और बलराम के साथ एकानास देवी की उत्कीर्ण आकृतियां उत्कीर्ण है? दोस्तों नांदेड़। ग्वालियर के महाराजा महादेजी सिंधिया की पत्नी महारानी गंगाबाई की स्मृति में निर्मित बाईसा महारानी का मंदिर दोस्तों गंगापुर भीलवाड़ा में है।
अगला है जैसे कुराड़ा है वो आपके नागौर में है, अर्थूणा आपके कहाँ पे है, ये बांसवाड़ा में, नौगांव आपके अलवर में, अंधेड़ा आपके कहाँ पे अजमेर, यानी 1 2 3 4 इसमें सम्मिलित होगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तुरतेई माता के नाम से आपकी कौन सी प्रसिद्ध है, शक्तिपुर, शिवपुर और विष्णुपुर। और सबसे समय अंकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर किस समय का है, तो दोस्तों ये आपके 689 ईस्वी का है। और हवेली की स्थापित दृष्टि से माल जी का कमरा, तो दोस्तों ये चूरू में है। और गणकेश्वर मंदिर है वो आपके बिसल देव को, राताडूंगा महामंदिर जोधपुर में हो जाएगा, निम्बार के पीठ हो जाएगी, नारलाई हो जाएगा। तो दोस्तों 1 2 3 इसमें होगा, 1 2 3 4। चौमू का किला, राजा जी का कुआं, तो दोस्तों ये दौसा का। और बीचों बीच भूमिया जी का एक स्थान है वो माधोराजपुरा का किला है। और दोहरा परकोटा, कमरकोटा, तो दोस्तों जैसलमेर का किला। मेवाड़ राज सरई स्थल कुंभलगढ़ जरूर रहा था। और चचेरे भाई महमूद जमान मिर्जा को किस दुर्ग में रखा था, बयाना दुर्ग में रखा था। मंदाकिनी कुंड है वो आपके कहाँ पे, अबू दुर्ग में है। ये कुछ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।